उनके पेरेंट्स समझते हैं कोटा में ऐसा कुछ मतलब खास नहीं है। हाँ। वो वहाँ भी वो करवा सकते हैं, हाँ। बट कोटा में डेफिनेटली कुछ तो है। यहाँ पे तो 100 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा, वहाँ पर 1000 में भी 2 बच्चों का नहीं होता है। पहले गाली देते हैं। आना चाहिए, कोटा तो आना चाहिए। लाइफ में एक बार जेईई और नीट के लिए तो आना ही चाहिए। नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मुरारी टॉक्स में। हम यहाँ बातें करते हैं कोटा के स्टोरी के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रगल और उसके सॉल्यूशन के बारे में। टीचर यहाँ शेयर करते हैं अपना टिप्स ट्रिक्स और मोटिवेशनल बातें। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ है एक बहुत ही होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट। इनको आप देखकर आप फील नहीं कर पाओगे कि ये 3-4 महीने बाद एडवांस के एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम देने वाले हैं। आप इनको देख के क्या गेस करोगे? बंदा 10-12 साल का होगा, लेकिन एक्चुअली इनका 12th लास्ट चल रहा है। अभी जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे और अप्रैल में ये सेकंड अटेम्प्ट देंगे और मई में ये एडवांस का फाइनल अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है और आपको कोटा के बारे में कैसे मैंने पता चला, कोटा कैसे आया, आप बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष पाटीदार है और मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। और मुझे कोटा के बारे में मेरे बड़े भैया ने बताया। हाँ। और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि कोटा आना है, पढ़ना है और जेईई करना है। तो उन्होंने मुझे ये बताया क्या करना है आगे। तो बड़े भैया कोटा आके पढ़ाई किए थे क्या? किए थे। अभी बड़े भैया क्या करते हैं? अभी बड़े भैया पढ़ ही रहे हैं फिलहाल तो। अभी पढ़ ही रहे हैं। अभी बड़े भैया हमको लगता है रिपीट कर रहे हैं क्या? यस यस। हाँ, बड़े भैया इनके हैं, अपना ही हॉस्टल में रहते, वो रिपीट कर रहे हैं। और ये भी उनका छोटा भाई है, अभी दूसरे हॉस्टल में रह रहा है, लेकिन वहाँ पे दिवाली की वजह से क्या है, खाना वाना तो दिवाली पे ऑफ कर देते हैं। लेकिन अपना हॉस्टल ऐसा है ना, यहाँ कोटा का हर बच्चों के लिए दिल खुला रहता है। यहाँ बच्चे आते हैं, रहते हैं। दिवाली पे भी मैं खाना अवेलेबल कराता हूँ ना। यस यस। मजा आता है बच्चों को और बहुत हैप्पी लगता है, अच्छा लगता है। इनको अपनापन फील होता है, ऐसा नहीं लगता किसी दूसरे हॉस्टल में जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि यार मुरारी सर है, ऑनर है, डायरेक्ट बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने मैथ ही क्यों लिया? बायो लेके तुम डॉक्टर भी बन सकता था, क्योंकि इंजीनियर का तो अभी लग रहा है कि स्कोप कम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 20,000 में इंजीनियर काम करते हैं, तो तुम बायो क्यों नहीं लिया? मुझे बचपन से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था और मतलब मैथ्स में नंबर भी अच्छे आते थे। बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं था और रटने में बहुत दिक्कत होता है मुझे। समझ गया, ये भी मेरे जैसा ही है, क्योंकि मैं भी मैथ में 100 में 100 लाया था और बायो का समझे कुछ रटने में बहुत दिक्कत। मैथ में क्या होता है, एक फार्मूला सीख लो, फिर उससे 10-12 क्वेश्चन आराम से बनने लगते हैं। और एक बार मैथ में मेहनत कर दिया ना इंसान, फिर जिंदगी भर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट बायो क्या है कि बार बार रिविजन करना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है उसमें बार बार। और रटने वटने वाला मैंने 2 टाइप के इंसान होता है। एक तो होता है कि रट के उसको याद कर पा रहा है तो वो बायो की तरफ खींचता है या आर्ट से ले लेता है। और हम लोग क्या है कि रट नहीं पाते थे, इसीलिए यार मैथ की तरफ गए और इसीलिए मैं मैथ भी आज पढ़ाता हूँ, नहीं तो आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ था। तो वही चीज है। दूसरे मुझे एक बात बताओ, जैसे जहां से तुम आए हो वहां पे आईआईटी के बारे में वहां के आसपास के बच्चे या तुम्हारे साथ जो स्कूल में पढ़े हो क्या सोचते हैं? कोटा के बारे में क्या सोचते हैं? तुम क्या अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हो जो कोटा में आकर पढ़ाई कर रहे हो? और वहां के बच्चे बहुत सारे तुम्हारे दोस्त कॉल करते होंगे, वो अपने आप को रिग्रेट फील करते होंगे कि यार तुम्हारे जैसा नसीब मेरा नहीं है कि हम कोटा आके पढ़ाई कर सकूं, ऐसा कुछ फील करते हैं? जी, बहुत सारे बिल्कुल करते हैं रिग्रेट, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें कोटा आने से रोकते हैं। उनके पेरेंट्स समझते हैं कोटा में ऐसा कुछ मतलब खास नहीं है। वो वहाँ भी वो करवा सकते हैं, बट कोटा में डेफिनेटली कुछ तो है, बहुत खास है। ये बहुत सही बोल रहे हैं कि बहुत से बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, अपना टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं और बहुत से पेरेंट्स उनको मैंने सक्षम होते हैं पढ़ाने में, लेकिन वो बोलते कि नहीं वहां पे बच्चे सुसाइड करते हैं, वहां पे ये है वो है, बच्चे जाके गलत काम करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे 90% बच्चा दबा के मेहनत करता है, लाइफ में कुछ ना कुछ बनता है। 10% ऐसे तो हर जगह है। तुम देखो यहाँ क्या है कि मीडिया वाले ने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया तो सबको पता चल गया, बाकी जगह तो कोई मीडिया वाला न्यूज ही नहीं उठाता है ना। वहां पर तो 10% सिलेक्शन रेशियो नहीं है। यहाँ पे तो 100 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा, वहां पर 1000 में भी 2 बच्चों का नहीं होता है।
बट पेरेंट्स इस चीज को नहीं मानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कोटा में जो भी टीचर पढ़ाता है ना वो टॉप लेवल का होता है, उसी कोचिंग में अलाउ होती है। बाकी नॉर्मल टीचर को डाउट पे बताते बैठाते हाँ। या तो बाहर के ब्रांच में भेजते हैं। तो कोटा ये आने से एक फायदा होता है कि टॉप लेवल का फैकल्टी मिलती है। आपको पता होगा कि आपके क्लास में कोई नॉर्मल टीचर जाकर पढ़ा नहीं सकता, लेकिन बाहर लोकल ब्रांच में तो कोई भी टीचर जाकर पढ़ा दिया, लोकल ही बच्चा आता, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्रीमी बच्चा आता है। जिन बच्चे के पास थोड़ा टैलेंट होता है, मैथ जिनका फेवरेट है, जो मैथ में फुल स्कोर करते हैं, वही बच्चे ज्यादा यहाँ पे आते हैं, या बायो जिनको बहुत अच्छा है वही आते हैं। मुझे एक बात बता, जैसे कोटा में आप कोचिंग में स्टार्टिंग में एंट्री ले लिया आपने, यूनिफॉर्म से लग रहा है कि आपने एलएन में एडमिशन लिया, 11 से एलएन में ही हो। हाँ। तो स्टार्टिंग में क्या आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ डिफिकल्टी आई, जैसे बैकलॉग टॉपिक में कोई कम समझ में आया, बैकलॉग लगा होगा, या आपको कुछ ऐसा फील हुआ 11th में कि यार अब मुझसे नहीं होगा, 11th में अब छोड़कर 12th में चलते हैं घर, ऐसा कुछ फील हुआ? जी बहुत सारे, मतलब बहुत टाइम ऐसा लगता है, बट जो एलएन में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो कोटा में सर होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं। वो हमें बताते रहते हैं मतलब कहाँ क्या करना है, कब बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है सर वगैरह के मोटिवेशन से, तो उसमें कवर हो जाती है। मैं भी तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं भी जब आया था ना 6 महीना, मुझे भी पढ़ाई समझ में नहीं आई थी, सही बता रहा हूँ। डेफिनेटली मैथ छोड़ के, क्योंकि मैथ में तुमको पता है कि सॉल्व इट, न्यूमेरिकल दे दिया, अब सॉल्व भी करना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पहले थ्योरी लर्न करो, कंसेप्ट समझो, फिर एप्लीकेशन करो। तो मुझे भी 6 महीना पढ़ाई समझ में नहीं आई थी। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ छोड़ के चला गया कोटा से, बट मैं 2 साल तक कहीं हिला नहीं, दिवाली में भी कहीं नहीं गया। फिर मुझे धीरे धीरे बीच में जो छुट्टी मिलती है ना, तुम बहुत लकी हो कि तुम दिवाली में घर नहीं गए हो, क्योंकि जो भी तुम्हारा बैकलॉग 11 12 का होगा रिवीजन, यार 4 भी चैप्टर रिवीजन होता है, तो 4 क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे। तो 16 नंबर का तो क्वेश्चन ज्यादा बना, एक एक नंबर पे यहाँ पर लड़ाई होती है। तो इसीलिए मैं तो ये बोलूंगा, कोई बच्चा 11 12 में है ना, दिवाली हर साल आएगी, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद वाली दिवाली जो मस्ती में निकलेगी ना, वो कोई दिवाली नहीं मनाया होगा आज तक। और सिलेक्शन ना हो तो तुम्हारी हर दिवाली बेकार जाएगी, समझ रहे हो? कहीं भी जाओगे, अरे ये कोटा रह के पढ़ाई किया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो घर से बाहर भी नहीं निकलो। जब सिलेक्शन हो जाए तब पटाखा छोड़ोगे ना, अरे ये इसका नीट निकल गया, इसका एडवांस निकल गया, अरे ये तो आईटी बॉम्बे में, ये तो आईटी दिल्ली में। वो जो फील आती है ना, लगता है यार कुछ अचीव किया मैंने लाइफ में। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार प्रिपरेशन 11 12 वाली दिवाली को थोड़ा सा जहां रह रहे वहीं मना लो, 1-2 घंटा सेलिब्रेट कर लो दिवाली के दिन। बाकी और दिन तो पढ़ाई होगी, और घंटे तो पढ़ाई होगी, क्योंकि रात भर कोई पटाखे छोड़ते नहीं है। रात भर मान लो कोई सेलिब्रेट करता नहीं, 1-2 घंटा। लेकिन घर गए तो आने जाने में टाइम वेस्ट हुआ, और घर पे वो फील नहीं आता, माहौल नहीं रहता, तो पूरा 24 घंटा क्या, जाने 10 दिन पहले से पढ़ाई नहीं होती है। तुम कहीं जाने की प्रिपरेशन करोगे ना, बहुत से बच्चे मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे, 10 दिन से पढ़ाई उनकी नहीं हो रही थी। क्यों? सर घर जाने के एक्साइटमेंट में सर मन कर रहा कभी चले जाओ। बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे, सर पहले तो टाइम ऐसे निकलता था पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं निकल रहा। समझ रहे, 13 तारीख को जाना है और टाइम ही नहीं कट रहा। सोचो 17 को छुट्टी लगती है, बच्चे 13 12 को ही निकलना स्टार्ट कर दिए थे। अब ये जो 8 दिन का जो पढ़ाई बैकलॉग लगता है ना, ये कभी कवर नहीं हो पाता लाइफ, मैंने यही देखा लाइफ में। तो मैं आप लोग यही बोलूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा बताया आप लोगों को कि स्टार्टिंग में हर इंसान, देखो कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता, बहुत टैलेंटेड नहीं होता, रेयर होता है। रेयर इन द सेंस कि यार उसको कोई ना कोई बैक सपोर्ट मिल जाता है, तो उसको हर चीज स्टार्टिंग से आती है, वो रैंकर होते हैं। अब उनका रैंकर नहीं, जैसे सिलेक्शन चाहिए, तो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता, हर किसी का बैकलॉग लगती है। तो आप छोड़ के मत भागो, गिव अप मत करो। बैकलॉग कवर करने के लिए मैंने एक चीज देखा, कोटा में जितना बच्चे मेहनत नहीं करते ना, उससे ज्यादा टीचर मेहनत करता है। तुम 12 बजे रात को ही फोन करोगे ना, वो बताएंगे। बाकी कोई इंडिया के किसी कोना में तुम बताओ, कोई टीचर को 12 बजे फोन करके पूछ लो, सर एक सवाल बता दो, कल आके पहले पिटाई करेगा। पहले गाली देते हैं, पहले गाली देंगे, इसे क्यों कॉल किया रात को 12 बजे। यहाँ पे टीचर गाली दे ही नहीं सकता है, बोलेगा हाँ बेटा, वो तो टीचर और अप्रिशिएट करेगा तुमको कि यार 12 बजे तक पढ़ रहा, तभी तो डाउट के लिए कॉल किया। मेरे पास खुद 1-1 बजे तक कॉल आ जाती है, तो ये फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। और टीचर को तुम घर पे भी जाकर पूछ सकते हो, वहां पे कार में बैठे रहते ना, वहां पे सर ये क्वेश्चन बता दो, वो भी टीचर बताते हैं। ये चीज मैंने बहुत अच्छा फील किया। कोई ऐसा फनी मोमेंट हो तुम्हारे 11th से लेकर 12th एलएन क्लास में, जैसे कोई किसी फंक्शन में, किसी टीचर डे में बच्चों से डांस करते हो, बहुत मजा आया हो, कोई ऐसा? हाँ, टीचर्स डे पे एक बार सर के साथ टीचर्स डे बनाया था, तो सर के साथ गाना गाया, डांस वगैरह किया, और सर के साथ केक भी काटा था। तो वो बहुत ज्यादा फनी मोमेंट था। और एक बार केमिस्ट्री वाले सर थे हमारे, उनकी क्लास में मैंने प्लेन उड़ा दिया था। प्लेन? तो वो उनके सिर के पास से निकला। उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने मतलब बाहर निकाल दिया क्लास से। ठीक है। फिर अंदर बुला लिया 5 मिनट बाद, और उन्होंने बोला मजाक कर रहा था। हाँ, समझ गया।
अब देखो ये टैलेंट होता है बच्चे को प्लेन उड़ाना बचपन में, ये भी कोई बहुत बड़ा मेरा ऑफेंस नहीं है, लेकिन टीचर ने थोड़ा तुम्हारे साथ भी मजाक कर लिया कि तुमको सीरियस लग गया होगा कि यार सर ने तो मैं बहुत बड़ा गलत कर दिया। एक साथ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे मैं क्या जब पढ़ाई करता था ना रेजोनेंस में, तो उस समय क्या है कि एक फिजिक्स वाले सर आए थे, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, और उस समय बच्चे पूछ रहे थे सर कोई एडिशनल बुक बताओ, सर कोई बुक बताओ, एक्स्ट्रा बुक बताओ, कौन करे। सर कुछ नहीं बता रहे थे, तो मैंने पीछे से बोल दिया आर डी शर्मा लगा। आर डी शर्मा मैंने बोल दिया आर डी शर्मा लगा। अब क्या कि सर तो थे फिजिक्स के, और मैंने मैथ के बुक का नाम बता दिया, आर डी शर्मा लगा। अब सर को आ गया गुस्सा, बोले मुरारी तुम बाहर निकल। पूरा पीरियड में मुझे बाहर निकाल दिए, और फिर पूरा पीरियड निकल गया, फिर आए, फिर मुझसे बोलेगा देखो तुमको मैंने इसलिए निकाला क्योंकि फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स की बुक का नाम बोलता तो चलो चल जाता, अब तुम पढ़ने वाले बच्चे मैंने ऐसे बोलोगे तो फिर नहीं पढ़ने वाले और माने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तो इसीलिए तुमको बाहर निकाला। बाकी कोई नहीं, बाकी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस चीज का। तो वो मेरा बहुत फनी मोमेंट था। और वहां पे क्या है कि जितना फ्लोर इंचार्ज था ना, वो सब जानते थे मुरारी पढ़ने वाला है, मेरा मैथ में फुल आते थे और अच्छे खासे मार्क्स आते थे। सर भी जानते थे कि क्वेश्चन पूछते थे, मैं रेस्पॉन्स देता था। उसमें मेरी गलती ये हो गई थी ना कि वो इरिटेट कर रहा था सब बच्चे। अब टीचर पढ़ा रहा है, सर कोई एडिशनल बुक बताओ, सर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बताओ, सर एक्स्ट्रा मटेरियल, अब सर बता नहीं रहे थे, तो मैंने बोल दिया रे आर डी शर्मा लगा। तो उस समय क्या है, सर को थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने वाला था ना, तो मैं सोच रहा था सर पढ़ाए नहीं होता है, और सर पढ़ा भी रहता है, थोड़ा समझने में ध्यान दे। तो वो चीजें बच्चे सर को थोड़ा सा उस समय निकाले थे। बाकी सभी सर ने मुझे बहुत माने लव करते थे, बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक उनको ब्रेक मिलता था ना, पोहे खाते तो वहां भी क्वेश्चन ले जाकर घुसा देता था, सर ये क्वेश्चन बता दे, पोहे खा रहे मुझे बता रहे, तो बहुत अच्छा लगता था। और ये सपोर्ट ना पूरा कोटा में ही केवल मिलता, और ऑल ओवर इंडिया में मैंने आज तक 9 से लेकर 10 तक मैंने पढ़ा। क्लास ओवर होते ही टीचर घर चल जाता है और पूछ नहीं सकते डाउट। और मेन बात है कि उसलिए बोलते हैं कि आदमी मेहनत भी उधर नहीं करता है और टीचर भी उतना सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे क्या लेवल बढ़ा के पढ़ाया जाता है ना, तो डाउट तो आएगा ही आएगा, तो पूछोगे ही पूछेगा। वहां पे तो एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन बन रहा है, तुमको लगता है कि मैं ही शेर हूँ, और बाद में पता चलता है कि यार एनसीईआरटी कुछ भी नहीं होती दुनिया में। यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ समझते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं समझते हैं। एनसीईआरटी को तो हम बोलते हैं करना ही नहीं है। लास्ट के हम लोग 10 दिन से 20 दिन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं ओनली बोर्ड के एग्जाम के लिए, और बाकी जो गधे होते हैं ना वही दिन यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ते होंगे कोटा में आके। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, कोटा में कोई बच्चा आता था एनसीईआरटी, हमको लगता है कि पूरे 2 साल तो नहीं पढ़ता है, लास्ट के 1-2 महीना या 5-6 महीना पढ़ता होगा, वो भी बीच बीच में ले लेता होगा। 2-3 महीने बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, वो भी थोड़ा 1-2 घंटा, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 24 घंटा पढ़े जा रहा है। मैंने अभी तक मतलब एनसीईआरटी नहीं लगाई, अब सोच रहा हूँ 1-2 महीने बाद लगाने का। तुम्हारा बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे करोगे? जैसे क्या टारगेट है, कैसे कुछ प्लानिंग किया पहले से? बोर्ड का तो किया है, मतलब जेईई मेंस के बाद करूंगा, जेईई मेंस फर्स्ट के बाद। जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद एक महीना टाइम मिलेगा, 15-20 दिन में निकल जाता है। और देखो कोई भी जेईई की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको 100% नहीं चाहिए होता है, उसको 75 से ऊपर चाहिए होता है। 80 मिल जाए, 85, 90% मिल जाए एनफ है। बट जेईई सिलेक्शन हो जाए, मान लो तुम्हारा बोर्ड में 99 परसेंटाइल मिल जाए और जेईई का सिलेक्शन ना आए तो यूजलेस है ना, यूजलेस है। चलो मुझे एक बात बताओ आप, जैसे यहाँ पे बने सुना है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमको कोटा में हॉस्टल वाला मेस नहीं चाहिए, बाहर वाला मेस चाहिए। अपना हॉस्टल में क्या ऐसा खास है कि बच्चे यहाँ पे मेस भी खाते हैं, या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे क्या ऐसा डिफरेंस है, या खाने में कुछ ऐसा क्वालिटी इशू आती है या नहीं आती है? यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो एकदम मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, और सब सपोर्ट भी करते हैं, सर भी सपोर्ट करते हैं, और बच्चों को सपोर्ट मिलता है, और खाना भी एकदम बेस्ट है, मतलब हॉस्टल के मतलब बेस्ट है खाना। जैसे बाहर मेस में होता है वैसे ही खिलाते हैं। आपने देखा होगा, आपके साथ मैंने बैठ के बहुत बार खाना खाया है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि खराब खाना होता तो हम भी नहीं खाते ना अभी, इसलिए तो ये बहुत यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि बच्चे मेरे हॉस्टल में रहते हैं ना, तो खाने से भी खुश रहते हैं, थोड़ा खेल भी लेते हैं, और कोई भी इशू होती है तो मुझसे शेयर भी करते हैं। मैं रोज आता हूँ, रोज उनसे पूछता भी हूँ ये कोई दिक्कत है, और खुश रहते हैं। देखो मैंने एक चीज देखा, बच्चा खाने में परेशान है तो पढ़ाई क्या करेगा? कपड़ा उसका ढंग से कोई धोकर साफ करके नहीं दे रहा तो पढ़ाई क्या करेगा? और मान लो उससे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, एक तो प्रेशर है पढ़ाई का, एक तो टेंशन में खुद जी रहा है, और हॉस्टल ओनर भी उल्टे सीधे बात करेंगे और खाना अच्छा नहीं खिलाएंगे, तो डबल प्रेशर हो गया ना उसके ऊपर। तो इसीलिए एक ओनर
पॉजिटिवली बात कर रहा है तो कम से कम बच्चा 1-2 घंटा खुश है तो रूम में जाएगा तो पढ़ाई करेगा तो ज्यादा दिमाग में घुसेगा और ज्यादा माने हैप्पी रहेगा। अब देखिए दिवाली में मैंने अपना हॉस्टल क्यों चालू रखा, मेस क्यों चालू रखा, इसीलिए क्योंकि बच्चे दिवाली में तो भटके नहीं, क्यों कहीं पे जाकर कुछ मिलेगा नहीं और फास्ट फूड खा के क्या कर लेगा वो, क्यों खाने पे ही दिमाग रहेगा ना उसका। तो इसीलिए मैंने खाना अवेलेबल कराया कि उसको फील ना हो। और दिवाली में स्पेशल देखो, आज भी स्पेशल था, कल भी स्पेशल मिलेगा, यानी 3-4 दिन डेली स्पेशल ही मिलता है। चलो मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट जनरेशन को तुम क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे तुम तो यहाँ से पढ़ के जा रहे हो कोटा में, जो नेक्स्ट जनरेशन या माँ बाप जो भी देख रहे हैं अपना पॉडकास्ट, उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? क्या उनको अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए, या जो बच्चा आ रहा है उसको क्या आना चाहिए और आके मैंने क्या अलग करना चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन हो जाए और उसके आसपास वाले उसके मम्मी पापा माने यहाँ भेज रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं तो वो पूरा हो जाए, समझ रहे हो ना? यानी कोई भी तुम पे पैसा लगा रहा तो तुम ऑब्वियसली उनके लिए मेहनत कर ही रहे होंगे कि यार मेरे माँ बाप ने इतने पैसे भेजे ना, तब मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी समझ जाओगे एज लाइक वो माँ बाप को उतना फील नहीं होता, लेकिन कोटा भेजते हैं फिर भी पैसे लग जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता तो थोड़ा ज्यादा फील होता है। इनडायरेक्टली देखो नॉलेज तो मिलता है, बंदा कहीं ना कहीं तो यार टॉप लेवल पे ही रहेगा, लेकिन वो मन कुछ देर के लिए तो यार रिग्रेट फील करते हैं ना कि यार कोटा भेज दिया। या आस पड़ोस वाले भी उंगली करते हैं तेरे बेटा को तो 12th में 85% है, मेरा बेटा देख बिहार से आसपास से 99% ला दिया, लेकिन उनमें और जो कोटा में पढ़ाई किया बच्चा उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ बताओगे? मतलब कोटा में आके पहली बात तो कॉन्फिडेंस मिलता है, एकदम कॉन्फिडेंस आपका पीक पे रहता है। और कोटा की पढ़ाई अलग है, माहौल ही अलग है, तो उससे कॉन्फिडेंस तो गेन होता है। और बाकी तो ठीक है, मतलब नहीं, जो नया बच्चा आने वाला होगा, जो 11th में होगा, 10th का भी एग्जाम देगा और कोई माँ बाप सोच रहा होगा भेजू या ना भेजू, कंफ्यूजन में रहते हैं ना, तुम क्या बताना चाहोगे? डेफिनेटली भेजना चाहिए। अगर जेई प्रिपरेशन या नीट की करनी है तो डेफिनेटली वर्थ इट है, मतलब कोटा भेजना। यहाँ की पढ़ाई अलग है, सब कुछ अलग है और आना चाहिए, कोटा तो आना चाहिए। लाइफ में एक बार जेई और नीट के लिए तो आना ही चाहिए। एक बार कोटा, जैसे लोग काशी जिंदगी में एक बार घूमना जाते हैं, तो एक बार तैयारी करने कोटा आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि जब पैसा है और माँ बाप सपोर्ट कर, आज के डेट में हर इंसान के पास पैसा है, तो एक बार आना ही चाहिए कोटा में, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना वो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता है। 11-12 के बाद तुम आ ही नहीं सकते हो। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ देखते हो ना कितना अच्छा कल्चर है, पढ़ाई के अलावा यहाँ पर और कुछ किसी चीज का सपोर्ट ही नहीं है, केवल पढ़ाई 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 दबा के। और जिससे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपको, मैंने केवल कोटा ही एलन में आके क्यों पढ़ना चाहिए? एलन तो उसके आसपास भी तो खुला होगा, जो बच्चा देख रहा है वहां पे क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फैकल्टी। जो यहाँ पे फैकल्टी मिलती है वो पूरे देश में कहीं नहीं मिलती, इंडिया लेवल पे मिलती है, इंडिया लेवल पे कहीं नहीं मिलती। हाँ, मैंने इंडिया लेवल का टॉप फैकल्टी यही मिलता है। सही कह रहा। और मैंने एक चीज देखा, मैं भी एज अ फैकल्टी हूँ, किसी भी टॉपिक को जो फ्रेशर टीचर पढ़ाते हैं वो 1 हफ्ते लगाते हैं, और जो ही एक्सपीरियंस वाला पढ़ाता है 3-4 दिन में उससे बेटर समझा देता है, बेटर समझा के, और मतलब बेटर डाउट क्लियर भी बेटर करते हैं एकदम। जैसे हो गया ना, कोई इंसान जैसे क्रिकेट में भी ले लो, कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हो, जैसे विराट कोहली है, चला 2 ओवर में उतना ही रन मार देगा, जो फ्रेशर अभी जा रहा होगा वो 3-4 ओवर में उतना रन मारेगा। सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे 2 साल की पढ़ाई 1 साल में भी निपटा देते टीचर, और उतना उससे ज्यादा ही ज्ञान देके, नॉलेज देके, ये नहीं कुछ छोड़ छाड़ करके। और बाहर के क्या है कि कोई भी टीचर फ्रेशर होगा 1-2 साल में, तो वो चीजों को समझना, फिर एक्सप्लेन करना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बोलना सॉरी ये रिएक्शन ये होगा, होता ना कभी कभी कोटा में भी हो जाता है भाई, टॉप फैकल्टी हो जाते हैं, तब सोचोगे जो नॉर्मल फैकल्टी होगा उनके साथ क्या होता होगा। और समझ रहे हो ना, बच्चा उसको एक बार हम दिमाग में बैठा लिया तो दोबारा उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ाई भोजपुरी में याद किए थे, हिंदी में 2 1 2 2 2 4 अब बोलते हैं, पहले मैंने 2 एकम 2 2 दूना 4 ये याद किया था, आज भी वही याद आता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक बार जो याद कर लिया ना बचपन में, जैसे मान लो जो भी मदर टंग होता है ना वही याद आता है, तो इसलिए एक बार थ्योरी तुम्हारा अच्छा हो गया ना, परफेक्ट हो गया ना दबा के, तो फिर बहुत मजा आएगा। जैसे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे मान लो अभी तैयारी कर रहे हो, जेई का एग्जाम दोगे, उसके बाद क्या आपका फ्यूचर प्लान है? यदि कोई कॉलेज मिलता है, फिर उस कॉलेज में जाओगे, कौन सा ब्रांच लोगे, फिर उस ब्रांच लेने के बाद एमटेक मैंने बीटेक करने के बाद क्या एमटेक के बाद कौन सा, मैंने क्या फ्यूचर प्लान है आपका? मतलब सबसे पहला है में IIT करना। ठीक है, IIT में जाना, और मेरा एयरोस्पेस ब्रांच लेने का मन है फिलहाल तो। ठीक है, मुझे एयरोस्पेस ब्रांच में वो डिग्री करनी है, एंड देन देश के लिए सेवा करनी, इसरो वगैरह में जाना है। ठीक है, और उस फील्ड में काम करना है। समझ गया। तुम भी मिसाइल बनाओगे APJ अब्दुल कलाम जैसे? यही बंदा मिसाइल बनाएगा, और ये बनाएगा IIT में जाकर तो बहुत खतरनाक मिसाइल बनाएगा, पाकिस्तान सीधे अमेरिका को मारेंगे इस बार। अमेरिका सीधा सीधा पूरा देश का टारगेट कौन है? अमेरिका है।
और सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प की छाती में मारेंगे, टैरिफ लगा रहा है बस, उसको खत्म ही कर देंगे, ना रहेगा ना टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प कैसा लगता है तुमको? मतलब पहले अच्छा था, अब बिल्कुल एकदम वो अपने आप को वो करता है, मतलब मैं ही इस दुनिया में हूँ, वो टैरिफ लगाता है, मैं गॉड हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ये चीज हूँ। तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है जो इंडियन वो चाहता है तो वो किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रुकवा देता है। और ये मतलब दादागिरी करने लगता है। दादागिरी अच्छा नहीं लगता हम लोग को, खासकर इंडियन को दादागिरी कोई पसंद नहीं है। साला जहाँ जॉब करते जॉब छोड़ के भाग जाते हैं हम लोग, क्योंकि दादा नहीं, रेस्पेक्ट दोगे काम करेंगे, रेस्पेक्ट दोगे एक से ज्यादा काम कर देंगे, रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो भले बिना खाए रहेंगे, लेकिन अपना सर्वप्रथम रखते हैं। अच्छी बात है। ये इनका जर्नी देखो देश के लिए है, मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गॉड इनको सपोर्ट करेगा। देश के हर नागरिक का दुआ मिलेगा, बंदा आईआईटी निकाले और एरोस्पेस से अपना डिग्री कंप्लीट करे और इसरो का कंपटीशन निकाल के इसरो में एज ए साइंटिस्ट बने। फिर वहां पे अपना पॉडकास्ट देखेगा मुरारी सर का, और वहां के इसरो के साइंटिस्ट देखेंगे तो बहुत मुझे भी मजा आएगा। और मेरा भी फ्यूचर है अपने देश के लिए, मैं भी देश के लिए ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सारे देश के लिए ही मतलब कर रहे हैं, वही देश का जो युवा है उनको मतलब डेवलप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत कम टीचर हैं आज के डेट में जो यार इतना बच्चों से नजदीकी बना के टच में रह रहे हैं। जैसे हम रहते हैं ऐसे सब देश टीचर हो जाए ना, बच्चा कभी डिप्रेशन में ना जाए, कभी सुसाइड ना करे, कभी आईआईटी को आईआईटी समझे नहीं, बोर्ड जैसे निकाले। लेकिन आईआईटी को आईआईटी क्यों समझते हैं? कि उनको बैक में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। जैसे कोचिंग में तो करते हैं, एज जहाँ रह रहा वहां पर कोई माहौल नहीं मिल पाता। जैसे मैं एज आईआईटी लेवल का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको बोलता अरे कुछ नहीं, ऐसे कर दे, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे घुमा दे। अब समझ रहे, तो उनको लगता है कि यार आईआईटी कुछ नहीं है, बोर्ड जैसे सर घुमा देते हैं। लेकिन वही चीज हॉस्टल पे तो कहीं मिलता नहीं है, फिर टेंशन है रात भर में, फिर सो नहीं पाता। सुबह गया, टीचर से पूछा, टीचर को उस दिन टाइम है कि नहीं है, बता पाया कि नहीं बता, तो बहुत टेंशन होता है। तो ये चीज है, आईआईटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ यदि कंटिन्यूअस कोई पढ़ाई कर रहा ना, तो वो समझ जाओ कि नॉर्मल इंसान भी आईआईटी फोड़ सकता है। मैंने देखा है नॉर्मल बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बोलते सर मेरा आईआईटी होगा कि नहीं होगा। मैं एक ही चीज बताता हूँ, बेटा देख तेरा आईआईटी होगा कि नहीं होगा ना मुझे पता है, नहीं तेरा एलएन वाले को पता है, नहीं किसी कोचिंग वाले को पता है, बट एक चीज पता है कि तुम अभी रेगुलर पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, इसी में थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा के और थोड़ा सा मेहनत करते जाओगे ना, तो तुम आईआईटी के एग्जाम तक तुम तो आईआईटी निकाल ही लोगे। क्योंकि देखो एग्जाम तो आज होने वाला नहीं है, आज जो तुम्हारा लेवल है, इस लेवल से क्या डिसाइड करें कि तुम्हारा आईआईटी होगा कि नहीं होगा? होगा तो 4 महीने बाद ना, तो 4 महीने में तुम चाहो तो दुनिया का हर चीज सीख सकते हो। जब सीख सकते हो तो एग्जाम निकाल सकते हो। तो उसका सिंपल सोल्यूशन है कि तुम बस पढ़ते रहो और कुछ मत सोचो, खाओ पढ़ो। नहीं होगा एग्जाम दे के आएंगे, उस दिन सोचेंगे ना भाई। जैसे रनिंग 4 महीने बाद है, आज क्यों सोचेगा मेरा रनिंग में 1 रैंक आएगा कि नहीं आएगा? अभी प्रैक्टिस करें ना, जब रनिंग दौड़ेंगे नहीं आएगा 1 रैंक तो पता चल जाएगा कौन सा रैंक आया है। उस दिन डिसाइड करेंगे कौन सी कॉलेज मिलेगी, नहीं मिलेगी, एनआईटी मिलेगी, एनआईटी नहीं मिलेगी, स्टेट इंजीनियरिंग मिलेगी, अरे कुछ भी नहीं मिलेगी। एक टीचर बनेगा अच्छे लेवल का बंदा, आईआईटी लेवल की तैयारी कर रहा है, एमएससी बीएससी आईआईटी से करके अच्छे लेवल का टीचर भी बन सकता है, टीचर बन सकता है, कितना आईटीएन बना सकता है। बस सिंपल, मैं तो यही बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो।